तहज्जुद के लिए शर्त यह है कि इशा पढ़ के सोया जाए, तो इशा जरूर पढ़े, तरावी जरूर पढ़े, और अगर आपने सोना है तो सो जाए। अब जब आप सहरी के लिए उठ रहे ना, थोड़ा टाइम पहले उठ जाए, आप तहज्जुद पढ़ लें। तो अब ये 30 डेज आप तहज्जुद पढ़ने के आदी हो जाएंगे ना, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है रमजान के बाद भी आदत रहेगी। तहज्जुद फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है। और नाजरीन, ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह अकबर, तहज्जुद पढ़ के जो दुआ मांगने का मजा आता है, और अल्लाह करे हम ऐसी दुआएं मांगने वाले बन जाएं कि मैं जानूं मेरा रब जाने। अकेले में जानबाज बिछाएं, रात का पहर हो, हाथ उठे और आंसू बहें, यकीन करिए वो वक्त है आप जो मांगेंगे अता किया जाए। और नबी पाक भी रात को उठकर दुआएं मांगते गिड़गिड़ा। माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा है? हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है। रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है। अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। मतलब वारे नहीं आ रहे हैं ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ, इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं? फिर रमजान का पहला अशरा, अशरा रहमत, दूसरा अशरा, अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर। यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ, जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा? नहीं, प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें, हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हो कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने, घूमने, फिरने, कमाने के लिए। लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं, नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह है, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं। रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़ें और पूरी तरावी पढ़ें। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए हैं। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है। और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा आप समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा। और फरमाया एक